हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। सारे जो एसिड्स होते हैं और सारे जो बेस होते हैं उनमें कॉमन क्या है, हम लोगों को आज के टॉपिक में ये पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग इस टॉपिक को देखें तो हम लोगों को बोल क्या रहा है कि सारे एसिड्स और सारे बेस में कॉमन क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अगर हम लोग इस स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इस टॉपिक तक आए तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ चुकी हैं। जैसे हम लोगों ने कॉमन क्या पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं, अगर आप वो सारे एसिड को किसी ना किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है, स्टार्टिंग से थोड़ा बाद में उसमें भी पढ़ा है। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी एसिड है, आप क्या कर रहे हो, उस एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जितने भी एसिड है उनमें एक गैस कॉमन है जो कि क्या है, हाइड्रोजन। और अगर हम लोग गैस को हटा दें तो जितने भी एसिड्स हैं उनमें एक चीज क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, सेम यही चीज हम लोगों ने कब पढ़ा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एसिड को पानी में डाल रहे हैं। आप किसी भी एसिड को पानी में डिजोल्व कर रहे हो या पानी में मिक्स कर रहे हो या पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो एक्चुअली में होता क्या है, वाटर के साथ जब कभी भी आप किसी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हो तो हमेशा आपको H प्लस आयंस मिलते हैं। ये अपन ने सारे एसिड के केसेस में देखा है। ठीक है, आपके पास कोई भी एसिड हो, आप अगर उसकी रिएक्शन करवा रहे हो वाटर के साथ तो आपको क्या मिलता है, H प्लस आयन मिलता है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो आपको H प्लस आयंस मिल रहे हैं। मतलब दोनों कंडीशन में हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एसिड में एक कॉमन चीज है, वो क्या है, वो है हाइड्रोजन। सेम वही चीज हम लोगों ने बेसेस में भी देखा कि अगर आप किसी भी बेस को क्या कर रहे हो, अगर आप उसको पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, जैसे एसिड के कंडीशन में आपको H प्लस आयंस मिलते हैं वैसे आपको बेस के कंडीशन में क्या मिलेगा, OH माइनस आयंस मिलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है और ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब तक एटलीस्ट हम लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इस टॉपिक में आए तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि सारे एसिड और सारे बेस में कॉमन क्या है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सारे एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना। वो हाइड्रोजन H प्लस आयंस के फॉर्म में होता है, अगर हम लोग आयंस में आते हैं तो, है ना। अगर हम लोग आयंस के फॉर्म में आए तो सारे एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन होता है और सारे बेस में क्या कॉमन होता है, OH माइनस आयंस कॉमन होता है। अब अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है ना, एक्टिविटी 2.8। उसमें हम लोग को एक्चुअली में करना क्या है, तो हम लोग को एक बीकर लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया एक बीकर। ठीक है, इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रबर का कॉर्क लगा दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर में हम लोगों ने रबर का कॉर्क लगा दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस रबर के कॉर्क में दो नेल्स को फिट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने एक बीकर लिया, इस बीकर में हम लोगों ने एक रबर का कॉर्क लगाया और रबर के कॉर्क में हम लोगों ने दो नेल्स को लगा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों नेल्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किस चीज से, वायर से। और वायर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है किस चीज से, एक बैटरी से और एक बल्ब से, है ना। यहाँ पर आप चाहो तो एक बल्ब लगा सकते हो, यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक स्विच, आप यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो स्विच लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया ताकि हम लोग क्या कर पाए, हमारे इस सर्किट को ऑन या फिर ऑफ कर पाए। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कर लिया ना। क्या क्या किया है, हम लोगों ने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हम लोगों ने, है ना, ये बीकर है, बीकर में हम लोगों ने क्या किया है, एक रबर का कॉर्क लगाया है। इस रबर के कॉर्क में हम लोगों ने दो नेल्स लगाए हैं, इन दोनों नेल्स को हम लोगों ने वायर से कनेक्ट किया है। वायर से कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, एक बल्ब लगाया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विच लगाया ताकि हम लोग ऑन ऑफ कर पाए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस बीकर के अंदर एक एसिड डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एसिड आ गया,
ये पूरा एसिड है, ठीक है, यहाँ पे पूरा एसिड आ गया। अच्छा, एसिड आपको कैसे डालना है, आपको सारे नील्स को कवर नहीं करना है, तो हम लोग एसिड को यहाँ तक डाल देते हैं, ठीक है, इतना एसिड डाल दिया हम लोगों ने। ये जो नेल्स हैं वो पूरे कवर ना हो, मतलब यहाँ से आप इतना एसिड डाल सकते हो, जो नेल्स है वो हाफ कवर हुए है ना, मतलब वायर जो है हम लोगों का जहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट किया हमारे नेल्स को वो कवर ना हो, बाकी नेल का पार्ट जो है वो कवर हो जाए। अब जब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने बैटरी लगाया है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट के लिए डायरेक्शन ये है कि इस वायर के थ्रू उसको यहाँ तक आना है और यहाँ पर है उसके पास नेल, ठीक है। अगर आपने ये एसिड नहीं डाला होता, ठीक है, मान लो अभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने एसिड अभी नहीं डाला है, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे नेल्स लगा के रखा है, बैटरी लगाया है, स्विच लगाया है और बल्ब लगाया है। अगर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करके इस नेल तक तो आ रहा है, पर करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, रबर का कॉर्क लगा हुआ है। और हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रबर जो है, रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स मतलब जिनमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो करंट यहाँ से पास नहीं होगा, और अगर करंट पास नहीं होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने इस बीकर में एसिड डाल दिया, ठीक है। अब एसिड डालने के बाद जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो करंट वापस से यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। इस नील्स तक भी पहुंच गया करंट, इस नील तक पहुंच गया करंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे रबर का कॉर्क लगाया हुआ था, पर क्योंकि हम लोगों ने एसिड डाल के रखा है इस बीकर के अंदर, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? अगर हम लोग ये चीज देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाल के रखा था, हम लोगों ने यहाँ पे डाल के रखा है एसिड। हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा है कि एसिड्स जो हैं वो हमेशा कैसे टूटते हैं, या फिर हमेशा एसिड्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने जो एसिड लिया हूँ वो क्या लिया हूँ, मैंने HCl लिया हूँ, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने HCl एसिड लिया हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि एसिड्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है। एक जो पार्ट होता है एसिड का वो आपको हमेशा H+ आयन देगा, और बाकी का जो पार्ट रहेगा वो नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा। तो जैसे अगर मेरे पास मैंने एसिड लिया हूँ तो ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा H+ आयन और Cl- आयन। मतलब हम लोगों ने जब इसके अंदर एसिड डाला और जब इस करंट को, यानी कि जब इस बैटरी को कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने के वजह से जो एसिड था, उस एसिड का हम लोगों ने जो HCl लिया था, इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, और हम लोगों को यहाँ पर H+ आयन और Cl- आयन्स देखने को मिल गया। यहाँ पर हम लोगों को कैटायन और एनायन देखने को मिला। और आप लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग आगे पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो कैसे करती है, वो चार्ज पर फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से फ्लो करती है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी भी मेटल की, हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो मेटल से की जाती है ना। मेटल से ही वायरिंग क्यों की जाती है, कभी भी नॉन मेटल से वायरिंग क्यों नहीं की जाती, या फिर रबर के वायर्स क्यों? रबर का ऊपर कोटिंग होती है पर एक्चुअली में अंदर जो वायर होता है वो कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का होता है। रबर का वायर या प्लास्टिक का वायर क्यों नहीं होता है? रबर या प्लास्टिक उसके ऊपर कोटिंग होती है, पर अंदर जो एक्चुअल वायर होता है वो किसका होता है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, ये सारे मेटल्स का होता है। तो जनरली हम लोग बचपन से भी यही पढ़ते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारे के सारे गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन सारे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास कर पाएगा, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या किया है, जब हम लोगों ने एसिड डाला तो इस बीकर के अंदर या फिर यहाँ जो हम लोगों का लिक्विड है, जो एसिड है, उसमें क्या आ गए हैं, आयंस आ गए हैं। आयंस आ गए मतलब चार्ज आ गया है, और जब चार्ज मिल गया है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, आगे आसानी से फ्लो कर सकती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने एसिड डाला तो बल्ब ग्लो करने लगा, जब हम लोगों ने एसिड नहीं डाला था तब क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। अगर आप एसिड के अलावा वाटर के साथ भी ये रिएक्शन करोगे तो भी ये चीज, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते हो, ये एक्टिविटी करते हो, तो वाटर में भी ये चीज पॉसिबल है ना। पर ऐसा हो सकता है कि वाटर के कंडीशन में जो बल्ब है वो इतने ज्यादा इंटेंसिटी से ग्लो ना करे, थोड़ा कम ग्लो करेगा लेकिन ग्लो जरूर करेगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो भी कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और OH- आयंस में डिसोसिएट होता है। तो वाटर में भी आपको
बल्ब जलता हुआ नजर आएगा, पर इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना। पर क्योंकि अगर हम लोग एसिड की बात करें तो यहाँ पर मुझे H प्लस आयन Cl माइनस आयन दोनों मिल रहा है, इस वजह से क्या होगा, मेरा बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने ये HCl लेकर परफॉर्म किया है तो सिर्फ HCl में ही होगा, आप अगर कोई भी एसिड ले रहे हो तो भी क्या चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पर आयंस बनेंगे और आयंस जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, और आपको क्या मिलेगा, बल्ब जो है वो जलता हुआ नजर आएगा, भले ही आपके पास कोई भी एसिड हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बीकर के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। अगर आप एसिड नहीं डाल रहे हो और आप क्या कर रहे हो, बेस डाल रहे हो, ठीक है, आपने NaOH ले लिया, KCl ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl तो अपना हमारा सॉल्ट हो गया, KCl भी सॉल्ट हो गया, NaOH हो गया, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो एक्चुअली में हमारे बेस होते हैं। अगर आप कोई भी बेस डालते हो इस बीकर के अंदर और उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, आप इस बल्ब को ग्लो करना चाहते हो, आपने बैटरी लगा दिया, करंट फ्लो करवा रहे हो, बल्ब ग्लो हो रहा है, उस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो होगा। किस कंडीशन में, अगर आपने यहाँ पर बेस डाला होगा तब भी क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारा जो बेस होता है वो भी क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, तो उसका एक पार्ट जो है वो OH माइनस आयन देगा और बाकी का जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा, यानी कि वो कैटायन के फॉर्म में रहेगा। तो कैटायन और एनायन अगर दोनों आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो करंट हमेशा फ्लो होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या है, मेरे पास कैटायन और एनायन है ना। अब जैसे मान लो मैं एसिड के अलावा, इस एसिड के अलावा अगर हम लोग कोई और एसिड लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया H2SO4, ठीक है, अगर हम लोग H2SO4 लेंगे तब भी क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, पर ये जो डिसोसिएशन है, जैसे यहाँ पर HCl में डिसोसिएशन हुआ H प्लस और Cl माइनस आयन, अगर हम लोग H2SO4 ले रहे हैं तो वो डिसोसिएशन कैसे होगा, तो सेम वैसे ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन, ठीक है, ये आपका कैटायन हो गया, ये आपका एनायन हो गया, आपको करंट फ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा, बल्ब ग्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोगों ने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो उसमें डिसोसिएशन कैसे होगा, ये हमारा है नाइट्रिक एसिड, आपने क्या किया, इसको जब इसमें डाला तो उसका भी डिसोसिएशन होगा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा H प्लस आयन और यहाँ से मिल जाएगा HNO3 माइनस, ठीक है। तो ऐसे करके डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, है ना, अगर आपके पास CH3COOH है तो इसमें डिसोसिएशन कैसे होगा, तो इसमें भी हम लोगों को H प्लस आयन मिलेगा और बाकी का जो पार्ट है वो क्या बनाएगा, वो एनायन बनाएगा। तो हर कंडीशन में, है ना, जितने भी हमारे पास नॉर्मल जो एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये एक वीक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं, अगर हम लोग सारे को यहाँ पर देखें तो हर कंडीशन में आपको एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा। कैटायन एनायन मिलेगा मतलब ये सारा जो लिक्विड है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये पूरा चार्ज हो गया, चार्ज इसमें आ गए हैं, कैटायन एनायन आ गए हैं, इस वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। यानी कि हर कंडीशन में, हर एसिड में हम लोगों को क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन मिल रहा है। इसीलिए इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हम लोग यही चीज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, क्या कि जितने भी एसिड होते हैं इन सब में हाइड्रोजन कॉमन होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है। H प्लस आयन सारे एसिड्स देते हैं। सेम वैसे ही बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयंस देते हैं।